अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाजी गुजरा यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके सामने चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी पेश करूंगी जो बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। चलें स्टार्ट करते हैं। 2.5 kg मैंने चिकन का गोश्त लिया है और उसके मैंने पीसेस करवा लिए हैं। चलें बताते हैं चिकन को किस तरह हमने कट लगाने हैं। चिकन लिया है, चिकन का लेग लेके इसको मैंने वॉश कर लिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ये लेग को पकड़ के इस तरह इसकी जो बोन होगी अंदर, इसको ज़रा से ऐसे करना है। ये देखें, ये लेग पीस बिल्कुल सीधा हो गया। इसको फिर नाइफ़ की मदद से इस पे निशान लगा लेने हैं। बहुत डीप निशान लगाने हैं ताकि मैरिनेशन इसके अंदर जा सके। आपने देखा पहले इस तरह था, ये इस तरह करने के बाद इस शेप में आ गया। बाकी के चिकन को भी इसी तरह हमने निशान लगा के रेडी कर लेना है। ये देखें, ये चिकन और ये वाला जो चिकन है, इसको मैंने 2 टेबल स्पून सादा नमक और हाफ कप सफ़ेद सिरका लेके 2 लीटर पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। इसको भिगोने के बाद इसकी रंगत और इसकी रंगत में देखें कितना फ़र्क है। और ये पानी जो था, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, आपके पास देख रहे हैं आप, ये पानी ये कितना गंदमी कलर का हो गया है, क्योंकि चिकन की सारी स्मेल इस पानी में चली गई है और सिरका और जो नमक का टेस्ट था वो इस चिकन में आ गया। हमने सारे चिकन को नमक और सिरके वाले पानी से निकाल लिया है और अब ये पीस उठा के हम किचन टॉवल पे रख के इसको खुशक कर लेंगे ताकि फ्राई करते हुए छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। ये देखें, ये बड़ी अच्छी तरह ये ड्राई हो जाएगा। ये देखें, ये तमाम पीस हमारे ड्राई हो गए हैं। इनको हमने बास्केट में निकाल लेना है। ये तमाम पीसेस जो हैं ये बास्केट में रख देंगे और इनको आधा किलो घी लेकर मैंने फ्लेम पे रख दिया और जब गर्म हो जाएगा तो इसको डालकर फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई। चले देखते हैं। हाफ के जी मैंने घी लिया था जो कि मेल्ट हो चुका है। फ्लेम को हमने हाई रखना है और एक एक पीस करके इसमें डाल देना है। डीप फ्राई करने की जगह हो तो इसमें आप दूसरा पीस भी डाल दें। जब इंतज़ार करेंगे, जब ये लाइट गोल्डन होगा तो इसकी साइड हम चेंज करेंगे। चिकन की साइड को आप चेंज कर लें। ये देखिए, ये पीस अब हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। आग को स्लो कर दें और इन पीसों को डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, चिकन को हमने फ्राई कर लिया। अब इसकी मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमें मैरिनेशन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 1 टीस्पून सादा नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, दादड़ मिर्च जिसको बोलते हैं, और 1 टीस्पून चिकन टिक्का, 1 टीस्पून चाइनीज़ नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद, 1 टीस्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून जायफल जलवत्री। ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जायफल जो होगा वो इस शक्ल में होगा, ये आप देख सकते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर इस तरह की एक वो अखरोट की तरह का एक ये निकलेगा। इसको आपने हाफ कर लेना है
वो जो आम बट्टा सिलबट्टा होता है उसके साथ आपने इसको तोड़ लेना है। और ये है जलवत्री। जलवत्री के आपने इतने पीस लेने हैं और हाफ लेना है जायफल। ठीक है, इसको हमने पीस लिया। और ये है बादियान के फूल, बादिया खताई भी इसको बोलते हैं। और ये है सब्ज़ इलायचियाँ। जो मैंने चिकन का आपको बताया 2.5 kg चिकन में जो चीज़ें डलनी है, ये हाफ, मैं आपको फिर बता देती हूँ, हाफ जायफल, इतनी जलवत्री, 2 फूल बादियान के और 3 सब्ज़ इलायचियाँ। इनको पीसेंगे जब तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, और जो हमने जायफल और जलवत्री को पीसा है वो इस फॉर्म में आ गया, ये आप देख सकते हैं। चलें फिर वहीं से शुरू करते हैं। हाफ टी स्पून जायफल जलवत्री का पाउडर, हाफ टी स्पून बादियान और सब्ज़ इलायची और टीस्पून का चौथा हिस्सा जरदारा। आपने ये जो मैंने जायफल जलवत्री और बादियान की जो क्वांटिटी बताई है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, क्योंकि जायफल और जलवत्री का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद चाहिए हमें 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस और 4 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ kg दही। चलें मैरिनेशन तैयार करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम हाफ kg दही में डाल देंगे। नमक हमने इसलिए कम रखा है कि हमने ऑलरेडी चिकन में पहले ही डाल के रख दिया था पानी और सिरके वाले, उसमें सिरका और नमक वाले पानी में नमक को पहले भी डाल के रख दिया हुआ था। आप इस तरह भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा चिकन तोड़े और उसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं। सारा नमक और सिरके का टेस्ट इन पीसों में आ चुका है। ठीक है, ये सोया सॉस 4 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस। ये तमाम चीज़ों को आपने विस्क की मदद से फेंट लेना है। ये देखिए, ये अभी इसके साथ हो गया। अब इसको मैरिनेशन कर लेते हैं। ये पीसेस लेने हैं, पीसेस लेके आपने एक एक पीस को इस तरह सारा मसाला इस पे डाल देना है। तमाम मसाला जो है, ये बाकी का मसाला भी इस पे हमने स्प्रेड कर देना है। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और व्यूअर्स, इस बात का भी ध्यान आपने रखना है कि गरम गरम जो चिकन होगा उस पर आपने मैरिनेशन बिल्कुल नहीं करनी, वरना मैरिनेशन जो है वो चिकन पे नहीं ठहरेगी। 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। चिकन को मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। उस दौरानिए में हम मायोनीज, गार्लिक मायोनीज तैयार करेंगे, जो कि स्टीम रोस्ट के साथ बहुत ही मज़े की लगेगी। चलें तैयार करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। कुकिंग ऑयल, ये भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। पिसी हुई काली मिर्च, सादा सफ़ेद नमक, 2 अदद लहसुन की कलियां और सफ़ेद सिरका। चलें अब शुरू करते हैं। चॉपर में 2 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर में है, ये डाल देने हैं। इसके बाद लहसुन 2 कलियां और ये जो नमक और काली मिर्च है, ये साथ में सिरका, ये चीज़ें डाल के हमने इसको चॉपर में डाल दिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालते जाएंगे और चॉपर को बिल्कुल भी नहीं रोकना। आसानी के लिए
या आप इस तरह नोज़ल इसकी बना के चॉपर की वो इस्तेमाल कर लें, कब में आपको ज़रा दिक्कत होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। चॉपर को बिल्कुल बंद नहीं करना। ये गार्लिक सॉस में ऑयल को डालना है, तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। अब देखते हैं 5 मिनट के बाद मतवातर इसको चलाते रहना है और देखना है हमारी सॉस रेडी हुई है या नहीं। वाह, बहुत ज़बरदस्त, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये कैमरा आपको दिखा सकता है, ये देख रहे हैं आप, बहुत ज़बरदस्त ये गार्लिक सॉस हमारी रेडी हो गई। गार्लिक मायोनीज भी कह सकते हैं। अगर आपको गार्लिक पसंद नहीं तो मत डालें। इसको आप चॉपर में भी कर सकते हैं और आपके पास जो जूसर मशीन होती है उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन जब ऑयल डालेंगे उसमें तो थोड़ी सी रुकावट पेश आएगी। चलो ये रहने देते हैं। उधर हमारा गार्लिक मायोनीज रेडी हो चुका है और इधर स्टीम के लिए चिकन तैयार है। चलें इसको अब स्टीम करते हैं। सबसे पहले अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने चिकन को स्टीम करना है, और जिस ऑयल घी में हमने चिकन को फ्राई किया है उसमें से इतना सा घी निकालना है। इसको इस बर्तन में डाल दें और इसमें ये 4 टेबलस्पून घी डाला मैंने। ये मैं आपको ज़रा नज़दीक दिखा दूँ, कैमरा क्लोज दिखाता है आपको। ये देखिए, ये घी को ये पतीले के चारों तरफ लगा दें। अब ये चिकन के पीस उठा के इसको ऐसे रखते जाएं। और ये जो बाकी का मसाला है इसको भी इसके ऊपर सारा डाल दें। चिकन को स्टीम करने के लिए पतीले में डाल दिया। अब इसको फ्लेम पे स्टीम के लिए रखते हैं। चलें देखते हैं, फ्लेम ऑन है। पहले फ्लेम को हम, ये कैमरा आपको दिखा सकता है, फुल स्पीड में रखेंगे 2 मिनट के लिए ताकि इसमें थोड़ी सी स्टीम बन जाए। उसके बाद 2 मिनट के बाद फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। इसको ऊपर से ढाँप दें, इस तरह ढाँप दें। 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इस फ्लेम को हम मीडियम कर लेते हैं। 15 मिनट के बाद हम अपने स्टीम को देखेंगे कि उसकी क्या कंडीशन है। चलें देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त। स्टीम हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। यकीन करें बहुत ही मज़े का बना है। आप इसको ज़रूर बनाएं, बिल्कुल इस रेसिपी को मिस ना करें।